कैंपस एक्टिव वेयर, तो कैंपस पे ही करते हैं, यूपीएल तो आज नहीं करेंगे, कोई और दिन लेंगे। अगर मैं कैंपस को देखूं तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है, बढ़िया कंपनी नजर आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जाके इसका शेयर लपक के ले लें, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल है। ऊपर तो 150 के पी तक गया था, अभी भी इसका पी 78 के लगभग का है। अगर मैं इसको क्वार्टरली ग्रोथ पे देखूं, बिकॉज जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उसको आप क्वार्टरली ग्रोथ पे देखना चाहिए, तो पिछले जून क्वार्टर के महीने में अगर आप देखें, जून क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे, तीन महीने के दौरान आप देखेंगे इसका सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ठप सा हो गया। मतलब आप जो ये 20-25-30% ग्रोथ वाली कंपनी थी, 10% के तक भी नहीं कर पा रही थी। तो ये जब सिचुएशन आती है, जब एक हाई ग्रोथ कंपनी अपने आप जब ग्रोथ पॉकेट हिट करती है, एयर पॉकेट हिट करती है ग्रोथ में, तो उसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि वो गिरेगा कि वो स्टॉक वही रुकेगा। तो अगर वो नेगेटिव कैश फ्लो की कंपनी होती है, जिसको बार बार रुपए चाहिए होते हैं बाजार से उठाने के लिए, तो उसका जो भाव है वो गिर जाता है। अगर वो पॉजिटिव कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी होती है, तो उसका भाव बढ़ता नहीं है, मतलब वही रुकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका आरओसी 23% अच्छा है, आरओई भी 20-25% है, वो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी में यह है कि इसकी ग्रोथ जो है वो रुक सी गई है, बट मार्केट कैप 9,000 करोड़ है, तो हमें एक और इग्नोर कर सकता हूं। 15-17% मार्केट शेयर है इसके पास, स्पोर्ट्स वेयर और नॉर्मल एथलीजर टाइप जो बेचते हैं ये लोग अपने जूते और शू के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें है। बट मार्केट शेयर होना इनफ नहीं है, आपको ग्रोथ करना पड़ेगा अगर आप 78 के पी पर हो। मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा हाथी है, लेकिन बीमार हो गया है एक बार के लिए। जब तक इसमें ग्रोथ नहीं आएगी स्टॉक मुझे नहीं लगता है चलेगा। अगर मैं इसका कैश फ्लो देखूं तो कैश फ्लो अच्छी है, बट कैश फ्लो से कोई लेना देना क्या है जब आपकी कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है तो। और इंपॉर्टेंटली ये सब जो स्टॉक्स होते हैं जब फ्लेवर में आते हैं तो जोर से चलते हैं, उसके बाद कंपटीशन आ जाता है तो उसके बाद ठप हो जाते हैं। अगर आप देखें 9,000 करोड़ का सेल है इसका, मार्केट कैप है इसका, फॉर अ कंपनी जो नंबर 2 नंबर 3 माना जाएगा फुटवेयर में, कोई टॉप एंड लीडर तो है नहीं। बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनियां एज अ पार्ट ऑफ अ बिग बिजनेस छोटे मार्केट कैप पे मिल रही है रिलेटिवली, तो उसे ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। मेरे को लगता है ये स्टॉक आप ले लेंगे तो अच्छा। कोई बोलेगा प्राइस टू बुक देखो 11 टाइम्स, बट ये सब स्टॉक प्राइस टू बुक पे नहीं देखी जाती है। ये सब स्टॉक आप देखते हैं पी रेशियो के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर, और ग्रोथ भी नहीं है और पी रेशियो ज्यादा है, कैश फ्लो है लेकिन मैं बिना ग्रोथ की कंपनी का लेकर क्या करूं। तो यही वाली डिफिकल्ट सिचुएशन से ये कंपनी अभी गुजर रही है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ होएगा इमीडिएटली, बट मेरे को एक और लगता है, अगर मैं इसका इन्वेस्टर देखूं तो पब्लिक का इसका होल्डिंग धीरे धीरे, पब्लिक बेचारी परेशान होकर स्टॉक से निकल रही है ऐसा नजर आ रहा है। और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस है, एफआईआईज है, वो जरूर लैपअप कर लिए स्टॉक को। और मेन कई बार क्या होता है, एफआईआई का लॉन्ग टर्म भी होता है, 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, और पब्लिक तो भी छोड़ दिया इसको, पब्लिक बोलती है अभी क्या करना है स्टॉक को लेकर। बट इस स्टॉक को आपको और ध्यान से देखना होगा, रेडार में रखना होगा कि जब भी इसमें ग्रोथ वापस आएगी आप देखेंगे स्टॉक वापस चलना स्टार्ट कर देगा। 19-20% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब कि इसमें प्राइसिंग पावर तो है लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही है, जो मुझे लगता है ओवरऑल कंज्यूमर स्लो डाउन जो हमारा चल रहा है इकोनॉमी में, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर को लेकर कि मतलब आप जूता खरीदें या नहीं खरीदें, वो आप एक डिसाइड कर सकते हैं, चलो अभी नहीं लेंगे बाद में जाके जूता लेंगे। तो ये जो आपको एक क्वेश्चन आती है आपके दिमाग में कि जूता अभी खरीदना कि नहीं खरीदना, उसे डिस्क्रिशनरी बनाता है इस सेक्टर को, स्टॉक को। और मेरे को लगता है अभी इसमें कोई खास बात नहीं है, ग्रोथ आएगा तो स्टॉक चल जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगा तो ऐसे ही स्टॉक 1-2-3 साल और बिता सकता है, पता नहीं। तो आपको फर्स्ट एस्टिमेट ये लगाना होगा कि रिकवरी कब है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें अचानक से ग्रोथ आएगी, डिस्क्रिशनरी में सब में ग्रोथ आएगी तो उसमें भी आ जाएगी। और वो इसलिए है क्योंकि सडनली लोग सिर्फ जाके जूते खरीद कर नहीं लाते हैं, लोग कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, सब एक साथ डिस्क्रिशनरी में आता है। और वो लोगों का मूड पे डिपेंड करता है, लोग खर्चा करने के मूड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।